हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। स्टूडेंट, मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कृषि उद्यान पशुपालन विभागों में एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की सारी पोस्ट रिलीज कर दी गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बम्पर वैकेंसीज हैं, 645 प्लस वैकेंसीज यहाँ पे हमें देखने को मिली है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो है वो ये है कि इसका इंतजार हमें 2021 से था। आपने देखा कई बार नोटिफिकेशन आया, कई बार कैंसिल हुआ, फिर से और फाइनली भी नोटिफिकेशन आ गया है। और वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, 645 वैकेंसीज है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी एलिजिबिलिटी है कुछ वैकेंसीज पे। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बाकी स्टेट्स के हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी पहले मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो अनिवार्य वांछनीय अर्हता या फिर एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट या इनके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से की है, या फिर अगर आप यहाँ पे जो सेवा योजन कार्यालय है वहां पे आपका एनरोलमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप उत्तराखंड से हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल नहीं है, ये आप ध्यान रखिए, और केवल उत्तराखंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब हम आते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। आज ही इसका ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 27 अक्टूबर। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 3। अभी जो कंफ्यूजन हुआ था, आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने क्लियर किया था कि जो अभी इससे पहले आई हैं वो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग 1 की है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल है। यहाँ पे ग्रेजुएट एलिजिबल है। यहाँ पे आप टोटल वैकेंसीज देखेंगे, जनरल के लिए 214 है, टोटल वैकेंसीज 354 है। बाकी बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। सैलरी यहाँ पे रिलेटिवली कम होती है कि जैसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में आप देखेंगे उत्तराखंड में रिलेटिवली कम है। 25,500 से 81,100 का ग्रेड पे है। परमानेंट जॉब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो कृषि में स्नातक मतलब बीएससी इन एग्रीकल्चर ही है। बीएससी एग्रीकल्चर के अलावा कोई दूसरी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल नहीं होती है। मैक्सिमम एज 21 से 43 है। सेकंड है उद्यान पर्यवेक्षक, ये भी वर्ग 3 में है, उद्यान विभाग में है। इसमें आप देखेंगे जनरल में 130 वैकेंसीज हैं, टोटल 245 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी जीव विज्ञान में भी हो सकता है, बीएससी कृषि में भी और उद्यान में भी। तो तीनों ही डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है। और एग्जाम पैटर्न भी तीनों का अलग अलग रहता है, उसमें भी टेंशन की कोई बात नहीं है। वेतनमान यहाँ पे क्योंकि लेवल 4 वाला है, 25,500 से 81,100। आप देखेंगे उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 में है, और यहाँ पे वैकेंसीज 27 है, टोटल वैकेंसीज 27 है। और यहाँ पे जो स्केल है वो थोड़ा सा हायर है, 29,200 से 92,300। और यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता या फिर एलिजिबिलिटी को है वो बीएससी नॉर्मल जीव विज्ञान और बीएससी एग्रीकल्चर है। ओके, और उसके बाद इनको यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाएगा, बट वो अगेन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद है सहायक मशरूम विकास अधिकारी, जिसमें कि टोटल 3 वैकेंसीज हैं, और इसके लिए किसी भी प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी या फिर जीव विज्ञान या फिर बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद है सहायक परीक्षण अधिकारी वनस्पति विज्ञान में। तो इसके लिए बीएससी जीव विज्ञान या फिर बीएससी कृषि। आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर वाले उद्यान विभाग वाली में एलिजिबल थे। उसके अलावा दूसरी वैकेंसी ये है सहायक परीक्षण अधिकारी वर्ग 2 उद्यान विभाग, जिसमें कि 3 वैकेंसी हैं। और इसमें आप देखेंगे जो एलिजिबिलिटी है वो एमएससी उद्यान, ये मतलब कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी जो यहाँ पे है वो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर बीएससी जीव विज्ञान, और अगर एमएससी उद्यान विभाग में है तो यहाँ पे इसको किया गया है। हालांकि इसमें बीएससी उद्यान विभाग भी होना चाहिए था, क्योंकि जब एमएससी उद्यान विभाग है तो बीएससी भी होना चाहिए था। सहायक पौध सुरक्षा अधिकारी की 2 वैकेंसीज हैं, जिसमें भी अगेन बीएससी जीव विज्ञान या फिर बीएससी कृषि ही एलिजिबल है। चारा सहायक ग्रुप 2, इसमें टोटल 3 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे भी आप देखेंगे एमएससी कृषि या फिर 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए बीएससी कृषि के बाद। इसके बाद चारा सहायक ग्रुप 3 में 5 वैकेंसी है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी एग्रीकल्चर है। एज लिमिट यहाँ पे जो है वो 21 ईयर से 43 है। और जिन स्टूडेंट ने 2021 में फॉर्म फिल किया था उनको भी काउंट किया जाएगा, अगर वो एज से बाहर हो चुके हैं तो। मान लीजिए किसी की एज तब 42 थी और अगर ये बाहर हो गई है, तब अगर फॉर्म फिल किया था तो उसको भी मान लिया जाएगा। बाकी इसको आप डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात मैं कर ही चुका हूँ, तो अब हम सीधे अब आते हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म, एग्जामिनेशन के पैटर्न में। इस बार एग्जामिनेशन के पैटर्न में भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 पेपर इस बार होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, ये उत्तराखंड से रिलेटेड होगा। 2 घंटे का पेपर होगा। इसके साथ साथ जो
अकॉर्डिंग टू पोस्ट, अगर आप एग्रीकल्चर या फिर जीव विज्ञान या फिर उद्यान लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि आप एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर जीव विज्ञान कुछ भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 घंटे का है। और इसका जो अगर आप सिलेबस भी देखेंगे तो जनरल नॉलेज में जनरल साइंस नॉलेज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, डेमोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, कल्चर ऑफ उत्तराखंड, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। उसके साथ साथ सामान्य हिंदी भी रहेगी, 20 मार्क्स की कंपलसरी। ये पहले हुआ करता था, अभी फिर से इसको इस फॉर्मेट में ले आया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार पेपर डिफिकल्ट हो गया है। अब आप कहेंगे वर्ग 3 में भी इतना डिफिकल्ट पेपर है। एग्रीकल्चर में आप देखेंगे, एग्रीकल्चर में फिर अगेन ये सारी ही चीजें हैं जो पहले भी थी और अभी भी है। एक टाइप से पूरा का पूरा सिलेबस है जो बीएससी एग्रीकल्चर में होता है। बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए या बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बॉटनी जूलॉजी का पूरा सिलेबस है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हॉर्टिकल्चर है वहां भी इसका सिलेबस मेंशन किया गया है। नीचे एलिजिबिलिटी भी दी हुई, क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं कि आपको एटलीस्ट कितने लाने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 45%, बाकी ओबीसी में 40% है, अनुसूचित जाति जनजाति में 35% है और एग्जामिनेशन सेंटर उत्तराखंड के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है, ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूकी ट्रिपल एस सी फॉर्म। और यूकी ट्रिपल एस सी एक बहुत अच्छी, मतलब उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी सौगात है, क्योंकि बहुत टाइम बाद ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और आपको इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। आई एग्जाम भी इसके लिए प्रोवाइड करा रहा है। इससे पहले भी मैंने कहा था, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देहरादून में ही रहते हैं, तो आप हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि ट्रिपल एस सी डबल ए का कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। उसको अभी हम इसके GS1 के अकॉर्डिंग अपडेट भी कर देंगे। प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो मॉक टेस्ट है फ्री आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आप इसको विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दोस्तों, ये अच्छी न्यूज़ है उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए जिनका ग्रेजुएशन बीएससी या फिर जिनका ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है। सो उसको भरना ना भूलें। और बड़ी बात है कि डेट ऑलरेडी फिक्स्ड है एग्जामिनेशन की, जनवरी में एग्जामिनेशन होना है, आपके पास टाइम कम है, अभी से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।